अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूँ। आज का यह वीडियो है वीडियो नंबर 3 गुलिस्तान अदब से, और आज हम पढ़ेंगे मुख्तसर अफसाना जिसमें सैयद रफ़ीक हुसैन, असमत चुगताई, शिबली नमानी का मजमून पढ़ेंगे और कहावत शानुल हक। सवाल नंबर 1 को देखेंगे कि गोरी हो गोरी किसका अफसाना है? सैयद रफ़ीक हुसैन, शानुल हक, असमत क्रिश्चियन। तो सैयद रफ़ीक हुसैन के अफसाने का नाम है गोरी हो गोरी। सैयद रफ़ीक हुसैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? गुजरने वाला 1732, 1870 या 1894 या 1898। तो लखनऊ में 1894 में सैयद रफ़ीक हुसैन की पैदाइश हुई है। वफ़ात जो 1946 में हुई है। मुलाजमत के सिलसिले में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुक़िम भी रहे। शिकार के साथ साथ इन्हें हैवानों की फ़ितरत के मुताले का ज़ौक़ भी था। जानवरों की नफ्सियात पर मुतअद्दिद अफ़साने भी लिखे हैं। कौन? सैयद रफ़ीक हुसैन। सैयद रफ़ीक हुसैन के अफ़सानों का मजमुआ एक जो है आईना हैरत के नाम से शाया हुआ था, और यही मजमुआ एक और दूसरे नाम से भी तबाह हुआ था। उनका नाम बताएंगे, गोरी हो गोरी, आईना हैरत या शेर क्या सोचता है। तो जो वो लिखा था आईना हैरत जो है उसका दूसरा नाम था शेर क्या सोचता है, इस नाम से भी तबाह हुआ था। सवाल नंबर 4 है कि अफसाना गोरी हो गोरी का बुनियादी किरदार कौन है? बसंती है, माधो है, रमकलिया या फिर गोरी है? तो इसमें जो किरदार है, बुनियादी किरदार या मरकज़ी किरदार, वो गोरी है। और गोरी एक गाय है जो वफादारी और इसारी का पैकर है। इनमें से कौन सा किरदार गोरी हो गोरी का नहीं है? भीका है, घोघू है, जानकी है, मुरली है या लाला कृपा शंकर है? तो लाला कृपा शंकर इसका नहीं है, बल्कि सवेरे जो कल मेरी आँख खुली जो पितरस बुखारी उनका है। सवाल नंबर 6 को देखेंगे। अफसाना गोरी हो गोरी में रमकलिया की उम्र कितनी बताई गई? 8 बरस, 5 बरस, 6 बरस या 2 बरस? तो 8 बरस रमकलिया की उम्र बताई गई है। भीका जो कि रमकलिया के भाई, उनकी उम्र 6 बरस रहती है। असमत चुगताई ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? जामिया से, अलीगढ़ से, बदायूं से या दिल्ली कॉलेज से? तो इन्होंने अपनी आला तालीम हासिल जो की थी वो अलीगढ़ से की थी। असमत चुगताई की पैदाइश के बारे में बता दें कि इनकी पैदाइश एनसीईआरटी के मुताबिक 1915 और जाए जो जगह जो है जोधपुर बताई गई है, जबकि एनसीईआरटी में 1910 और जाए पैदाइश बदायूं बताई गई है। दीगर किताबों के मुताले में 1915 बदायूं जगह मिलता है, तो आप इसको देख लेंगे उसी हिसाब से। असमत चुगताई जो है तालीम हासिल करने के बाद अलीगढ़ से अब्दुल्ला गर्ल्स पास किया, और उसके बाद इस्लामिया गर्ल्स स्कूल बरेली में हेड मास्टरेस 1937 में हुई थी। असमत का तकर्रुर मुंबई के स्कूल में किस हैसियत से होता है? बहसियत लेक्चरर, बहसियत इंस्पेक्टर्स, बहसियत डिप्टी इंस्पेक्टर्स या कोई नहीं? तो बहसियत इंस्पेक्टर्स मुंबई के स्कूल में इनका तकर्रुर हुआ था। कब हुआ था? तो इसके बारे में है 1941 में हुआ था। असमत की पहली तहरीर उनका ड्रामा है, ड्रामे का नाम है फसादी। वो 1938 में किस रिसाले में छपा था? असमत ने जो पहली तहरीर की थी वो ड्रामा लिखी थी और फसादी नाम से, और 1938 में। और वो किस रिसाले में? तो साक़ी रिसाले में उनका शाये हुआ था। असमत का जो पहला मतबूआ वो पहला मतबूआ अफसाना जो है वो है काफिर, जो 1938 में शाये हुआ। और पहली नावल जो है असमत की बात करें तो वो ज़िद्दी है, जो 1941 में शाये हुआ। और पहला अफसानवी मजमूए की बात कर लें तो वो कलियाँ, जो 1941 में शाये हुआ। और पहली फिल्म है छेड़छाड़, जिसके प्रोड्यूसर जो है मोहम्मद आसिफ थे। असमत ने फिल्म जुनू में एक ख़ास रोल अदा किया था। जुनू की कहानी 1857 के अवामी इनकलाब से ताल्लुक़ रखती है। सवाल, असमत को फिल्म गर्म हवा की कहानी लिखने पर बेहतरीन कहानीकार का अवार्ड भी मिला था। इनमें से कौन सी तसनीफ़ असमत की नहीं है? कलियाँ, दोहात, चोटें या धानी बागबान या ज़रगुजिश? तो इनमें से ऊपर के चारों हैं, लेकिन ज़रगुजिश इनकी नहीं है। इनके अलावा सौदाई है, दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, अजीब आदमी, एक कतरा खून और मासूमा काबिल ज़िक्र किताबें हैं। असमत ने खुद नवीस सवाने लिखी थी, उनका नाम बताएंगे। उनका खुद नवीस सवाने का नाम है कागज़ी पैरहन। कागज़ी है पैरहन असमत की खुद नवीस सवाने का नाम है। इनमें से कौन सा खाका असमत का नहीं है? सफ़र में, दोज़खी, एक शौहर के खातिर, औरत और मर्द? तो तीनों ही उनके ऊपर के हैं, लेकिन औरत और मर्द ये जो असमत के ड्रामे का नाम है। बाकी तीनों सफ़र में, दोज़खी इन्होंने अपने भाई अजीम बख्श चुगताई के ऊपर लिखा है खाका। एक शौहर के खातिर ये भी है तंज़िया खाका। सफ़र में ये भी तंज़िया खाका है। सवाल नंबर 13 को देखेंगे। असमत का महबूब अफसाना निगार कौन था? चेखोव, अल्फांसे, जान आर्नल्ड, टी.एस. एलियट। इनका महबूब जो है चेखोव जो है इनका महबूब अफसाना निगार थे। असमत का महबूब
हो गया। बर्नार्ड शॉ के ड्रामों से ये मुतासिर थी। असमत को रूसी नावल और अफसाने से गहरी दिलचस्पी रही है। असमत की वफ़ात 1991 में मुंबई में हुई। और उर्दू में बात कर लें तो इकबाल, प्रेमचंद, रशीद जहाँ और टैगोर से मुतासिर नज़र आती हैं। 14 के देखेंगे, इनमें से कौन सा किरदार चौथी का जोड़ा का नहीं है? चौथी का जोड़ा क्या है? कुबरा है, हमीदा है, राहत है, या इनमें से सभी? तो ये तीनों ही किरदार जो है चौथी के जोड़ा में आया हुआ है। 15 को देखेंगे, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर मजमून किन का लिखा हुआ है? हाली है, ज़काउल्लाह, नज़ीर अहमद या शिबली नमानी? तो शिबली नमानी का लिखा हुआ शामिल निसाब मजमून उर्दू लिटरेचर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर है। शिबली के उस्ताद का नाम क्या है जिससे इब्तिदाई तालीम है? मौलाना फ़ारूक चिड़ियाकोटी, मौलाना इरशाद हुसैन, ऊपर के दोनों, इनमें से कौन है? तो इनमें से दोनों जो है मौलाना इरशाद हुसैन और मौलाना फ़ारूक चिड़ियाकोटी, दोनों इनके इब्तिदाई उस्ताद थे। शिबली को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला? 1894, 1904, 1995, 1890। 1894 में शिबली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। 1904 की बात कर लें तो वो हाल ही को मिला था। शिबली नोमानी उर्दू में तस्नीम और फ़ारसी में शिबली तखल्लुस करते थे। एक आध गज़ल में ज़रूरत वज़न के लिए नोमान तखल्लुस भी किया है। शिबली ने इनमें से कौन सी नज़म लिखी थी? सुबह वतन, सुबह उम्मीद, निशात उम्मीद, सुबह आज़ादी? तो सुबह उम्मीद जो है शिबली की लिखी हुई नज़म है। शिबली जो है सैयद अली बलगरामी के असरार पर हैदराबाद गए और वहाँ महकमे तालीम के नाज़िम मुकर्रर हुए। तुर्की के सुल्तान ने शिबली को तमग़े मजीदी इनायत किया था। 19 को देखेंगे, सर सैयद शायरी में क्या तखल्लुस करते थे? तस्नीम, आही, खस्ता या हज़रत? तो आही वो तखल्लुस करते थे। सर सैयद के एक उर्दू में छोटी सी मसनवी मिलती है जिसका मिसरा है नाम मेरा था काम उनका था। 20 को देखेंगे, सर सैयद ने 1847 में कौन सी किताब लिखी जिसमें बेदे और ज़ोहरी का रंग मिलता है? असबाब बगावत हिंद, यहाँ पे अलिफ छूट गया, असबाब बगावत हिंद है, आसारुस्सनादीद है, सरकश बिजनौर है, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जो लिखी थी किताब आसारुस्सनादीद जिसमें बेदिल और ज़ोहरी का रंग मिलता है। वो क्यों? क्योंकि सर सैयद की जो सोहबत रात दिन रहती थी वो इमाम बख्श शहबाई से रहती थी और इमाम बख्श शहबाई बेदिल के दिलदादा थे। इसी वजह से इनमें आसारुस्सनादीद में बेदिल और ज़ोहरी का रंग मिलता है। शानुल हक हक्की की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1917 दिल्ली, 1920 पटना, लुधियाना 1925, 1918 गुजरनेवाला। तो 1917 को दिल्ली में किसकी? तो वो हक्की की पैदाइश, शानुल हक हक्की की पैदाइश हुई है। सवाल, उनका ताल्लुक़ दिल्ली के कदीम घराने से था। हक्की के जद्द अमजद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अरबी फ़ारसी के तकरीबन 16 किताबों के मुसन्निफ़ थे। 22 को देखेंगे, शानुल हक के वालिद जो बड़े आलिम भी थे उन्होंने दीवान हाफिज़ का उर्दू में तर्जुमा किया। उर्दू में दीवान हाफिज़ का तर्जुमा किसने किया? तो शानुल हक के वालिद ने। इसके अलावा उन्होंने 2 किताबें और लिखी, वो कौन सी? अफसाना पद्मनी, मुतालिआ हाफिज़, ऊपर के दोनों। तो दोनों ही किताबें उन्होंने लिखी है। किसने? शानुल हक के वालिद साहब ने। 23 को देखेंगे, हक्की ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? दिल्ली से, जामिया से, अलीगढ़ से, कहाँ से की? तो उन्होंने आला तालीम जो अलीगढ़ से हासिल की थी। 24 को देखेंगे, इब्तिदाई तालीम दिल्ली में हुई। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ अदब में कारहाय नुमाया अंजाम दिया। शायरी हो, अफसाना हो, ड्रामा हो, तनक़ीद हो, तहक़ीक़ हो, तर्जुमा निगारी और लुग़त साजिन की दिलचस्पी का ख़ास मैदान है। बच्चों के लिए भी बहुत सी किताबें लिखी है। इनमें से कौन सी तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ शानुल हक का है? नुक्ते राज, चिराग तले, खंदा, या इनमें से कोई नहीं? तो इनका जो मजमूए तनक़ीदी मज़ामीन का जो मजमूआ वो नुक्ते राज है। नुक्ते राज किन का है? तो शानुल हक हक्की का है। 25 को देखेंगे, हमारी कहावतें किन का लिखा हुआ है? रतन सिंह, पतरस बुखारी, शानुल हक या सैयद रफ़ीक? तो ये जो लिखा हुआ है शानुल हक हक्की जो आपके निसाब में शामिल है। तो ये रहे आज के 25 सवाल। इसके अलावा कहावतों में 3-4 कहावतें दिया हुआ है, जैसे आँखों पर पलकों का बोझ, जिसके माने होते हैं जब कोई एहसान या भलाई या सुलूक का शुक्रिया अदा करे या शर्मिंदगी महसूस करे तो उसके दिल रखने के लिए कहते हैं, तुम तो हमारे अपने हो। आप काज महाकाज, अपना काम अपने आप ही करना चाहिए। आग पानी का क्या मेल, यानी 2 मुख्तलिफ मिजाज के लोग या 2 चीज़ों में जो एक दूसरे की ज़िद हो एक साथ जमा नहीं हो सकते। क्या मुर्गा ना होगा तो सवेरा भी ना होगा। किसी बात की ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। चने चबा लो या नफरी बजा लो, यानी एक वक्त में एक काम ही अच्छी तरह अंजाम दिया जा सकता है। सोता है सोते को नहीं जगाना, जो खुद गाफिल है या भटका हुआ है वो सिरे से कोई नहीं सुधार सकता। शेर के पीठ पर काठ ही कसना, सरकश आदमी को कोशिश करना जिसे काबू में आना मुहाल हो।
लख्तम के आगे बख्तम क्या चीज़, यानी ज़बानी बात या दावा लिखी हुई बात के सामने हमें नहीं रहती। सफ़ेदी पर स्याही चढ़ाना, यानी बात पक्की होना, किसी बात को तहरीर में आ जाना है। ये सब उनके कहावतें हैं जो आपके किताब में दिया हुआ है। तो ये रहे आज का सवाल। देखते रहे, बने रहे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।